मिशन 2026 पंचायती राज सरपंच चुनाव ग्राम पंचायत डाहर से समाज सेवी व भामाशाह शिव नारायण यादव से खास मुलाकात। समाज सेवी शिव नारायण यादव ने बताया कि हमारी ग्राम पंचायत डाहर में गौ माता के लिए गौशाला बनवाने के लिए हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि किसान को भी फायदा होगा और एक्सीडेंट होने के भी चांस कम रहेंगे। अगर मेरी ग्राम पंचायत की जनता मुझे मौका देती है तो मिशन 2026 में तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा ग्राम पंचायत डाहर को राजस्थान की एक नंबर की ग्राम पंचायत बनवाने का। दूसरा मुद्दा शिक्षा को बढ़ावा देना और ग्राम पंचायत स्तर पर लाइब्रेरी खोलने का प्रयास रहेगा। और आज भी मेरी ग्राम पंचायत शिक्षा से काफी वंचित है। अगर ग्राम पंचायत डाहर की जनता मुझे मिशन 2026 में पंचायती राज चुनाव में मौका देती है तो मैं मेरी ग्राम पंचायत डाहर को शिक्षा के क्षेत्र में एक नंबर लाने का प्रयास करूंगा। साथ ही आगामी आने वाले नववर्ष पर ग्राम पंचायत की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दी। आइए सुनते हैं शिव नारायण यादव के अपने विचारों को। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया। और राजस्थान पंचायती दुनिया इस टाइम जो मिशन 2026 में है उसकी कवरेज को लेकर चल रही है। गांव के अंदर वो जनप्रतिनिधि, गांव के अंदर वो नेता जो गांव की सेवा करने के लिए हमेशा से सेवा भाव रखते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत के लिए पंचायत पद पे कभी आके नहीं बैठे, लेकिन उन्होंने पर्दे के पीछे खूब ग्राम पंचायत की सेवा की है। भामाशाह के रूप में उन्होंने हमेशा साथ दिए। इसी कड़ी के अंदर खास मुलाकात के अंदर मेरे साथ खास मेहमान है। आज मेरे साथ ग्राम पंचायत डार के समाज सेवी जुड़े हुए हैं, श्रीमान सोनारायण जी यादव साहब। सोनारायण जी यादव साहब से हम बात करेंगे ग्राम पंचायत के वो तमाम मुद्दे मसलों के लिए। ग्राम पंचायत की जनता ने हमें बताया कि आने वाले चुनाव के अंदर हम सोनारायण जी का चेहरा देखने के लिए हैं, और हम देखेंगे कि इनका चेहरा अगर देखना है तो चेहरा देखने के लिए विकास कार्य और मुख्य एजेंडा लेके क्या चल रहे हैं। ये पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हाँ जी सर, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपको। जी शुक्रिया सर। सर सबसे पहले तो जो हमारी जनता है वो आपसे जानना चाहेगी, सोनारायण जी यादव साहब का राजनीति का परिचय। राजनीति में कितने समय से जुड़े हुए हैं? सर मैं राजनीति में तो ज्यादा नहीं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं 10-5 साल से पब्लिक की यहाँ पर जनता की सेवा में पीछे से लगा हुआ हूँ। क्या बात है। तो उसमें मेरे गरीबों से प्रति बहुत सोच है, तो उनके लिए मैं बहुत गहराइयों से सोचता हूँ। क्या बात है। तो हमारी ग्राम पंचायत को मैं देखता हूँ तो आज 15-20 साल से इतनी पिछड़ी हुई है जी। तो उस चीज को लेकर के मेरे दिलों में कई भावना आई। आम रास्तों के लिए निकलने की परेशानी है, रोडों की परेशानी है, नालियों की परेशानी है, लाइब्रेरी की दिक्कत है, बच्चे बहुत दूर दूर जाते हैं जी। और हमारे खेल मैदान के लिए बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे प्रति मेरे बहुत भावनाएं है जी। और मैं हमारे नामाकरण जैसे कोई छोटा मोटा काम भी था, जैसे आबादी भूमि के पट्टे होते हैं, मैंने मेरी आंखों से देखा है पीछे से। तो गरीबों के जैसे 5,000 का काम है उसका 50,000 लेते हैं पट्टे का भी। मैं इस कामों से मुफ्त कराना चाहता हूँ मेरी पब्लिक को। क्या बात। आम जनता को। और मेरे को 1 रुपए की भी कोई भूख नहीं है। क्या बात है। इस चीज से मैं कोई पब्लिक की सेवा करने का मौका मैं एक बार लेना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आज आपकी ग्राम पंचायत डार की जनता आपको देख रही है, जनता का आपको प्यार मिल रहा है। शुरू से ही काफी टाइम से जनता आपकी बात हमेशा रखती आई है। जैसे आपने कहा ग्राम पंचायत के आपने शुरू से सेवा भाव रहे हो आप, लेकिन ग्राम पंचायत की जनता के जो युवा हैं, बच्चे हैं, वो भी आज आपको देख रहे हैं, बच्चियां देख रही हैं। शिक्षा के लिए सोनारायण जी यादव साहब क्या सोचते हैं? शिक्षा में भी हमारे गांव पिछड़े हुए हैं, तो मैं बच्चियों के बहन बेटियों के लिए भी सोच रहा हूँ। और लाइब्रेरी की मैं ये एक बार अगर मेरी पब्लिक मेरे को मौका देगी तो मैं जरूर करा के छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या बात है। तो सर ग्राम पंचायत के अपने बच्चों पे बात की, बालिकाओं पे बात की, आपने लाइब्रेरी का मुद्दा बताया कि बहुत बड़ी जरूरत है यहाँ एक लाइब्रेरी की। ग्राम पंचायत की बहन बेटियों के लिए मैं बात करना चाहूंगा। ग्राम पंचायत की वो माताएं बहनें देख रही हैं, उनके लिए क्या सोच है आपकी? उनके लिए मेरी सोच है सिलाई सेंटर लाने का मेरा सोच है। तो मैं वो भी प्रयास पूरा करूंगा और लाने की कोशिश करूंगा जी। उनको किसी चीज की परेशानी नहीं होने दूंगा। क्या बात है। मेरी ग्राम पंचायत इतनी पिछड़ी हुई है तो इसके लिए मेरे बहुत गहराइयों से और भी कई सोच है। तो चाहे
मेरे को 1 रुपए की कोई वांछा नहीं है। मैं 1 रुपए की, मेरे राम जी राजी है, मेरे को इस चीज से तो कोई भूख नहीं है। मेरे को विधाता देना रखा है सब क्या कुछ। बात है। तो मैंने ये तो मेरा सोच ही नहीं है। कई लोग, मैं नाम तो नहीं लूंगा, सरपंच आए न, उन्होंने विरासत के नामाकरण में 50,000 ले लिए, 10,000 ले लिए, 20,000 ले लिए, पट्टों में किसी ने लाख ले लिया, 2 लाख ले लिया, 50,000 ले लिया। तो ऐसे कामों से मैं पब्लिक को बिल्कुल वंचित कराना चाहता हूँ। क्या बात है। मुद्दे हैं लाइट, पानी, बिजली, रोडों की, या किस प्रकार की व्यवस्था है आपकी ग्राम पंचायत दाहर के अंदर? लाइट, पानी, रोडों की बिल्कुल व्यवस्था खराब है साहब। इसमें मैंने यही तो बात मैंने बोली थी अभी, तो रोड, लाइट, बिजली, पानी, ये सब कुछ में बिल्कुल पिछड़ी हुई है मेरी पंचायत। तो इसी का बहुत ज्यादा परेशानी है। नाली, रोड, लाइट, सब कुछ भी नहीं है व्यवस्था इन 5 गांवों में। दाहर पंचायत बिल्कुल पीछे है, सबसे पीछे है। तो इनका तो पहले सोचिए, इसको बनवाऊंगा। आते पब्लिक ने मेरे को अगर मौका दे दिया, मैं पब्लिक का बेटा हूँ, तो अगर मेरे को मौका दे दिया तो मैं जरूर पब्लिक की एक बार इच्छा पूरी करूंगा। क्या बात है। तो ग्राम पंचायत के अंदर नेता बन के सेवा करना चाहते हो या बेटा बन के? क्या बात है। बेटा बन के। नेता तो मैं तो पहले भी नहीं बना और आगे भी नहीं बनूंगा। आज के टाइम की मैं बात करूं, ऐसे परिवार जो वंचित परिवार है, खाद्य पदार्थ जैसी योजना से, जैसे गेहूं वगैरह आता है ग्राम पंचायतों के अंदर उचित मूल्य की दुकान पे, तो बहुत लोग है खाद्य पदार्थ से जुड़े हुए नहीं है। तो उन लोगों को मैं आते ही वो काम करवाऊंगा जो सबको खाद्य पदार्थ की चीजें सबको दिलाऊंगा जी। और एक वृद्धा पेंशन में लोग आधे जुड़े हुए हैं, आधे नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनको भी आते ही जुड़वाऊंगा जी। कोशिश रहेगी आपकी? बिल्कुल कोशिश रहेगी। क्या बात है सर। ग्राम पंचायत में बड़े बुजुर्गों की पेंशन से अधूरे हैं, उनके लिए क्या कहना? आपके आज पिता तुल्य लोग भी आज आपको देख रहे हैं। बड़े बुजुर्गों की जो पेंशन मिल रही है उसको तो मिल रही है, और कई लोग ऐसे पिछड़े हुए हैं, तो उनको पेंशन दिलाने का प्रयास मेरा रहेगा जी। बिल्कुल उनको दिलाऊंगा पेंशन। क्या बात है। सबको जुड़ो। खेल मैदान की क्या व्यवस्था है? खेल मैदान की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। खेल मैदान के लिए जमीन जेडी से कटवाएंगे और प्रयास रहेगा मेरा, खेल मैदान के लिए भी मैं करवाऊंगा जी। आज पट्टे के लिए भी कितने लोग वंचित है ग्राम पंचायत में? बहुत लोग वंचित है। तो वो वंचित ऐसे है जैसे कई लोग तो पैसे वाले थे तो वो तो पैसे देके ले लिए, और जिसके पास पैसे ही नहीं है तो वो कहां से देके लेगा, तो वो तो बिगड़ पट्टे ही ऐसे ही अपना काम चला रहा जी। अगर जनता आपके ऊपर विश्वास करती है तो क्या आप जनता की उम्मीदों पे खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल। जनता अगर मेरे ऊपर विश्वास करेगी तो मैं जनता की उम्मीदों के ऊपर खरा उतरूंगा। अगर 1 पैसा का भी, अगर मेरे 1 रुपया का भी अगर कोई दाग लगा दे तो उसी टाइम राजनीति छोड़ के आ जाऊंगा। क्या बात है। कैमरे पे ये बात कहनी बहुत बड़ी बात हो जाती है। इनका ये कहना है सोनारायण जी यादव जी का कि अगर जनता मेरे ऊपर या मेरे आने वाले टाइम के अंदर अगर जनता मेरे पे विश्वास करके मेरे को चुनावी मैदान के अंदर उतारती है और यहाँ से विजय बनाती है, अगर मैं 1 रुपए का भी कभी एक करप्शन भ्रष्टाचार के अंदर मेरा नाम आ जाए तो मैं वहीं से राजनीति छोड़ दूंगा, मुझे ऐसी राजनीति नहीं करनी। ये कैमरे पे कहनी बात बहुत बड़ी हो जाती है। अब मैं बात करना चाहूंगा ग्राम पंचायत के वो तमाम विकास कार्य है जो ग्रामीणों का कहना है कि सर रोडों की काफी भारी समस्या है। रोडों के लिए आज इनसे पूछेंगे कि ग्राम पंचायत के अंदर कौन कौन सी रोडें ऐसी हैं जो बननी चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। सर क्या कहना है रोडों के ऊपर? रोडों की समस्या बहुत ज्यादा है यहाँ पर। रोडों तो बनी ही नहीं, बहुत खड्डे पड़े हुए हैं, और 2 साल से बरसात हमारे एरिया में बहुत ज्यादा हुई है, तो कुछ बनी हुई थी वो भी टूट गई, सब सर्गत है। निकलने की बहुत परेशानी है, रात बरात आए दिन हादसे होते हैं, तो रोडों का तो बहुत ही हालत खराब है। रोडों का काम हम करवाएंगे जी। यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र वगैरह है चिकित्सा व्यवस्था के लिए? अभी तो नहीं है, वो तो उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। तो फिर कौन सा लगता है आपको उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ से, जैसे कोई टीकाकरण वगैरह? ये टीकाकरण तो अभी तो ये जो आंगनबाड़ी वाले वो यहाँ आती है वो ही लगाती है। अच्छा, जैसे मान लो कोई छोटा मोटा उपचार के लिए जाना पड़ता है तो कहाँ जाना पड़ता है? छोटा मोटा उपचार के लिए तो चाकसू जाना पड़ता है, या पदमपुरा या शिवदासपुरा। आज तक ग्राम पंचायत धार के अंदर कोई नहीं है? कुछ नहीं है। तो ये भी मेरा सोच रहेगा, ये भी मेरा सोच है, तो करवाने की पूरा प्रयास करूंगा। क्या बात है कि ग्राम पंचायत की माताएं बहनें बड़े बुजुर्गों की व्यवस्था में आए जी। सोसाइटी के बारे में क्या कहना है? आप भी एक किसान परिवार से जुड़े हुए हो, किसानों के लिए क्या सोचते हैं आप? ग्राम सेवा सहकारी समिति वगैरह है या?
ग्राम सेवा सहकारी समिति हमारे यहाँ नहीं है डार में, अब यालीपुरा में है। पहले काटाला में थे हम, तो वहां से एक ही तीनों गांव के अब 3 पंचायत हो गई, तो वहां है एक ही है। और अब गवर्नमेंट ने है ना जो हर पंचायती स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति का आदेश निकाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल निकाला है। तो अब वो जुड़ रहे हैं और वो करा रहे हैं। तो हमारे बरखेड़ा तो यालीपुरा रह जाएगी, काटाला में जुड़ गई। अब न उससे डार पंचायत न तो खाद बीज मिलता है और नहीं किसी को लोन की सब सुविधा जाने को बहुत दूर पड़ता है जी। तो ये हम डार पंचायत में ही करवाने की पूरी प्रयास करेंगे। सर हम बात करें जिस तरह से ग्राम पंचायत के अंदर धार्मिक स्थलों की, गौ माता की, आवारा पशुओं के ऊपर आपका क्या कहना है, इसके ऊपर क्या विचार है आपके? देखो धार्मिक स्थलों की तो हमारा परिवार है ना, जो हमारे माता पिता हमारे को छोड़ के गए, उनकी भी धार्मिक स्थल के लिए तो उनकी भी ठेठ सी गाय गौ माता के लिए, धार्मिक स्थलों के लिए उनकी भी इच्छा बहुत ज्यादा रही, उनकी भावना भी रही। और धार्मिक स्थलों में उन्होंने उसके पास जो भी थे तो बढ़िया अच्छा सहयोग दान किए। हमारा भी सोच वही रहा, जो हमने भी धार्मिक स्थलों में मंदिर हो, जैसे कोई भी हो स्थान हो, तो उसमें हमारा भामाशय के रूप में बहुत बढ़िया सहयोग रहा। और हमारी आत्मा में रुचि भी भगवान ने रखी है। तो मैं भगवान से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को भाई यही रुचि मेरी रखना, जो मैं आगे के लिए मेरा यही सोच रहे। हमने बहुत बढ़िया किया, हमारी जैसी श्रद्धा थी उसके अनुसार हमने बहुत धार्मिक स्थलों में वो किया। क्या बात है। तो इनका परिवार समाज में भी, समाज से भी हमने जो हमारे से जो समाज भी बनाई। तो जैसे कई बार हमारे राम सिंहपुरा में समाज का सम्मेलन था, तो उसमें भी हमने भामाशा के रूप में संपूर्ण 20,000 आदमियों को खाना दिया। तो संपूर्ण हमने पूरी व्यवस्था की, बहुत बढ़िया व्यवस्था की। तो उसमें बच्चा रहा। उसके बाद में हमारे यहाँ चाकसू में वो छात्रावास बनी, तो उसमें भी हमने बहुत बढ़िया सहयोग दान किया। हमारे बार जोबनेर में छात्रावास अभी काम चल रहा है, तो उसमें भी हमने बढ़िया सहयोग किया, हमारे से बनाया, जो बहुत बढ़िया सहयोग किया। गौशाला के लिए क्या कहना? गौशाला की ये है कि हमारे गांवों में गायों की बहुत परेशानी है, तो किसानों की फसल को भी नष्ट कर देती है। और गौशाला यहाँ आसपास में है नहीं, और आवारा पशु इतने हो गए, गौ माता तो रोडों पे डोलती है, भूखे मरती है। तो इनको हमसे जैसे बन में आता है, जैसे हम ऐसे ही डालते हैं। अभी तो चारा मंगवाते हैं, गाड़ी में डाल देते हैं। जैसे गौचरा है, सरकारी खाली जमीन है, उसमें डलवा देते हैं और वो खाती है। तो लेकिन आदों को फिर भी व्यवस्था नहीं बैठती है। तो इसके लिए भी मेरा सोच है, अगर छोटी मोटी जो भी प्रयास रहेगा मेरा, तो छोटी मोटी कोई गौशाला का हो जाए तो सहयोग हो जाए गवर्नमेंट का। अगर मेरा प्रयास रहेगा तो मैं करवाने का प्रयास पूरा करूंगा। जी, आप शुरू से सक्षम परिवार है आपका, काफी अच्छा आपने बताया कि जैसे व्यवसाय वगैरह छोटा बड़ा बिजनेस भी है आपका। अगर कोई ग्राम पंचायत डाहर का कोई गरीब परिवार से बच्चा आपके पास आता है कि वो खेल के अंदर उसकी प्रतिभा हो, पढ़ने के अंदर प्रतिभा हो, वो आपसे मिलके और कुछ सहयोग की उम्मीद करना चाहता हो कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में लीजिए, बड़े पर्दे पे खेल के लिए ले लीजिए, तो क्या आपसे आके मिल सकता है? वो बिल्कुल मिल सकता है। क्या बात है। बिल्कुल वो आएगा तो उसके लिए मैं जी जान से तैयार हूँ, आधी रात के लिए। क्या बात। उसको मना नहीं करूंगा, मेरी औलाद को चाहे मैं मना कर दूं, लेकिन गरीब अगर ऐसा कोई मेरे पास आएगा तो उसको मैं मना नहीं करूंगा, मेरे जीव से भी मना नहीं करूंगा। क्या बात है। ये होना चाहिए ग्राम पंचायत के प्रति सेवा भाव। इनका यही कहना है कि ग्राम पंचायत का अगर कोई गरीब परिवार का बच्चा आके आर्थिक सहयोग की भी बात करते हैं, आर्थिक सहयोग वैसे नहीं कि कोई पैसा, लेकिन आर्थिक सहयोग वो होता है जैसे कोई खेल मैदान के अंदर जिसकी काफी अच्छी प्रतिभा हो, जैसे बड़े खेल वगैरह के अंदर जाना हो, आने वाले का किराया भाड़ा हो गया, कोई वस्तु हो गई, किताब कॉपी वगैरह होगी, उसके लिए इनका कहना है कि हमेशा मेरा परिवार तैयार है, चाहे आप पद पे है या नहीं है, चाहे पद पे हूँ या नहीं हूँ, आगे पद रहे या नहीं रहे, तो उसकी कोई बात नहीं है। पद तो आ जाए, आ भी जाए, नहीं भी आए, लेकिन ये तो मेरा सोच ही रहेगा। कोई गरीब आएगा तो मेरे से जैसी बड़ में सेवा आएगी तो मैं उसका पूरा सहयोग करूंगा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपको।